ड्रामे के शुरू में हम एक अमीर सीईओ गो शेन और एक म्यूट वेटर जिन याओ को होटल के एक कमरे में देखते हैं, जहां शेन शावर लेकर बाहर आता है और जिन याओ को बेड पर बैठा हुआ पाता है। वो उसे धकेल कर बेड पर गिराकर उसके साथ रोमांस करने लगता है। जिन याओ अपना चेहरा एक तरफ करके उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है, जिस पर शेन नाराज होकर बेड से उठता है और अपना बाथरोब दुरुस्त करते हुए कहता है, तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखाने लगी हो। जिन याओ को फ्लैशबैक में वो सीन याद आता है जब उसकी स्टेप सिस्टर मिंग यू उसे कहती है कि तुम्हें शेन को ये मेडिसिन ड्रिंक में मिलाकर देनी है। इस काम के लिए जो रकम मैंने तुम्हें दी है उससे तुम अपनी माँ का ट्रीटमेंट करवा सकती हो। अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए जिन याओ शेन को वाइन पेश करते हुए उसमें वो मेडिसिन मिला देती है जो मिंग यू ने दी थी। इस दवा को पीने के बाद शेन को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। मिंग यू उसकी इस हालत का फ़ायदा उठाने के लिए उसे कमरे में ले जाती है, लेकिन शेन उसे धक्का देकर दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर देता है। बाद में वो हेल्पलाइन पर कॉल करके कमरे में पानी लाने को कहता है और बदकिस्मती से ये काम जिन याओ को मिलता है। जैसे ही वो उसके लिए पानी लेकर कमरे में दाखिल होती है, शेन उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और ज़बरदस्ती उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। ये बात मालूम होती है कि 2 साल गुजर चुके हैं। शेन को लव और गर्लफ्रेंड में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस रात के बाद वो जिन याओ को अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए कनेक्शन में आने वाला कंपेनियन बना लेता है। उनका रिलेशन सिर्फ बेड तक महदूद है। अब सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है, जहां शेन आराम करते हुए जिन याओ से कहता है, ये ना भूलो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ है। तुम्हें मुझे इनकार करने का कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन मेरा नाम भी गो शेन है। मैं किसी लड़की को अपनी मर्जी के बगैर छूता भी नहीं हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जिन याओ उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और इशारों की जबान में कहती है, थोड़ी देर रुको, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। शेन कहता है, लगता है अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गई हो, लेकिन बात करने के लिए बेड सही जगह नहीं है। वो पूछती है, क्या तुम एक बार मेरी माँ से मिल सकते हो? वो कहता है, मैं किस रिलेशन से तुम्हारी मदर से मिलूं? बेड से निकलने के बाद हमारा एक दूसरे की पर्सनल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। इतने में शेन को एक लड़की की कॉल आती है। वो उससे शादी की डेट और जगह पर बात करने के लिए मिलने को कहती है। ये सुनकर जिन याओ कहती है, क्या तुम शादी कर रहे हो? शेन उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और कहता है, अब तुमने हद पार कर दी। माना कि तुम मुझे बहुत पसंद करती हो, लेकिन ये ना भूलो कि हमारा रिश्ता एक खालिसतन कॉन्ट्रैक्ट है। तुम अपने जिस्म की कुर्बानी देती हो और उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। इससे ज़्यादा तुम और सोच भी कैसे सकती हो? और तुम्हें मालूम है कि मुझे सबसे ज़्यादा नफरत तुम्हारे म्यूट होने से है। मैं अभी और इसी वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करता हूँ। अब दोबारा मेरे पास मत आना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जिन याओ फिर उसका हाथ पकड़कर कहती है, मुझे पैसों की नीड है। वो कहता है, ओह हाँ, तुम्हें पैसे चाहिए। फिर वो अपना कार्ड उसके मुंह पर फेंक कर मारता है और कहता है, इस कार्ड में 2 मिलियंस हैं। इसे लेकर दफा हो जाओ और दोबारा मेरे सामने आने का सोचना भी मत। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिन याओ वो कार्ड उठाकर बहुत रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम जिन याओ को अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में देखते हैं। वो उनके पास बैठकर रोते हुए कहती है, माँ प्लीज आप जल्दी ठीक हो जाए, मेरे पास आपके अलावा और कोई नहीं है। इतने में उसके स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर मिंग यू वहाँ आ जाती है और कहती है, अभी तक तुम्हारी माँ मरी नहीं। मिंग यू उसका 2 मिलियन वाला कार्ड उठा लेती है। जिन याओ कहती है, मेरा कार्ड वापस दो। स्टेप मदर उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इन पैसों को छुपाने की? ये हमारे पैसे हैं। वो अपनी बेटी मिंग यू को कहती है, डॉक्टर के पास जाओ और उसकी माँ के मेडिकल एक्सपेंसेस को बंद करा दो। जिन याओ कहती है, ये पैसे मेरे हैं, इसका जिन फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। स्टेप मदर कहती है, जब तक तुम्हारा सर नेम जिन है, तुम्हारी कमाई हुई 1 पाई भी मेरी होगी। याओ अपनी स्टेप मदर के आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मेरी माँ के इलाज को बंद मत करो, तुम जो कहोगी वो मैं करूँगी। मिंग यू कहती है, अगर तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं तुम्हारी माँ को बचाने का एक मौका देती हूँ। तुम्हें मेरी तरफ से गू फैमिली में शादी करनी होगी। ये सुनकर जिन याओ सोचती है कि ये गो शेन की बात कर रही है। ये सुनकर मिंग यू और स्टेप मदर उस पर हंसने लगती है। स्टेप मदर कहती है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मिंग यू कहती है, गो शेन सिर्फ मेरा है, अगर तुमने उसका नाम भी लिया तो मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगी। जिन याओ कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन शादी बच्चों का खेल नहीं होती। स्टेप मदर उसे एक और थप्पड़ मारती है और कहती है, बेशरम लड़की, हम तुम्हारी शादी गू फैमिली में करवा कर तुम पर एहसान कर रहे हैं। मिंग यू कहती है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो बगैर वेंटिलेटर के तुम्हारी माँ एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगी। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। तुम्हें मेरी तरफ से गुयान से शादी करनी होगी।
इससे हमारी फैमिली को बड़ी ब्राइट मनी मिलने वाली है और तुम अपना सेक्रीफाइस करके जिन फैमिली की हीरो बन जाओगी। अपनी मॉम को बचाने के लिए याओ मिंग यू की बात मान जाती है और कहती है आई प्रॉमिस, जहाँ तुम बोलोगी मैं वहीं शादी करूंगी। नेक्स्ट डे हम गू फैमिली के घर का सीन देखते हैं, जहाँ याओ आकर उसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का पेपर दिखाता है जिसपे याओ ने साइन कर दिए थे। ये देखकर शेन को बहुत गुस्सा आता है। कहता है जब तक उसे पैसे चाहिए थे तब तक वो मेरे साथ थी और अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके चली गई। असिस्टेंट पाओ कहता है बॉस, क्या आप याओ को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं? वो कहता है आई एम सॉरी असिस्टेंट पाओ, लेकिन आज आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो। असिस्टेंट बोला सॉरी बॉस, और शेन उस पेपर को मसल कर डस्टबिन में फेंक देता है। इतने में मेड वहाँ आके बोलती है मास्टर जिन फैमिली गू याओ मास्टर की वेडिंग डेट डिस्कस करने आए हैं। वो कहता है जिन फैमिली पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। असिस्टेंट कहता है बॉस, क्या आप इस शादी से खुश नहीं हो? वो बोलता है ऐसी बात नहीं है, वैसे भी गू यान सारा टाइम क्लबिंग और ड्रिंक करता है, इससे गू फैमिली का इमेज खराब होता है। अगर सही टाइम से उसकी शादी हो जाए तो बेहतर होगा। चलो अपने नेफ्यू के लिए जिन फैमिली से मिलना ही पड़ेगा। वहीं मिंग यू अपनी मॉम और जिन याओ को साथ गू मेसन में आ रही होती है। मॉम याओ से कहती है वहाँ ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, म्यूट हो तो म्यूट बन के रहना। मिंग यू याओ को धक्का देकर गिराने की कोशिश करती है, तभी गू येन वहाँ आकर उसे संभाल लेता है। बोलता है आप मेरी फियांसे हो ना, वैसे आप बहुत ब्यूटीफुल हो। याओ ये शादी नहीं करना चाहती। गू येन को अपने सामने देखकर उसकी हालत खराब हो रही होती है। गू येन उसे कहता है आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी चाइल्डहुड अरेंज मैरिज में बिलीव नहीं करता। मैं यहाँ अपने अंकल को इस शादी के लिए मना करने आया हूँ। आप बेफिक्र होकर आराम से अंदर चलो। जैसे ही याओ अंदर जाती है तो उसके सामने शेन आ जाता है। दोनों एक दूसरे को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। स्टेप मदर कहती है ये मेरी बेटी जिन याओ है, मैं यहाँ उसकी मैरिज पक्की करने आई हूँ। शेन बहुत अजीब तरीके से कहता है ओह अच्छा, ये मेरे नेफ्यू की होने वाली वाइफ है। दादा कहते हैं जहाँ तक मुझे याद है हमने गुयान की शादी मिंग यू से तय की थी, याओ से नहीं। सौतेली माँ कहती है ये भी जिन खानदान की बेटी है, पढ़ाई के लिए बैरून मुल्क गई हुई थी। मैं चाहती हूँ पहले इसकी शादी हो जाए, ये बहुत खुशकिस्मत लड़की है, जहाँ जाएगी सबको खुश रखेगी। ग्रैंडफादर गुस्से से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी गू फैमिली के साथ धोखा करने की, यहाँ से निकल जाओ, मैं इस शादी के लिए अपनी अप्रूवल नहीं दूंगा। याओ ये सोच रही होती है थैंक गॉड गू येन और ग्रैंडपा इस शादी के अगेंस्ट हैं, मैं बच गई। ग्रैंडपा गुयान से कहते हैं तुम शुरू से ही इस शादी के अगेंस्ट थे, तुम सैड मत होना, मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छी रेप्यूटेड फैमिली की डॉटर से तुम्हारी शादी करूंगा। गुयान कहता है मैं ये शादी करना चाहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जिन याओ से शादी करने में, वैसे भी ये ग्रैंड माँ की लास्ट विश थी तो मेरी शादी जिन फैमिली में हो, अब मैं उनके प्रॉमिस को पूरा करूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो, शादी बच्चों का खेल नहीं है, तुम एक बार अच्छे से सोच लो। गुयान कहता है मैंने अपना डिसीजन ले लिया, अब मैं जिन याओ से ही शादी करूंगा। और वो याओ के पास जाकर कहता है मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। ग्रैंडपा कहते हैं अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो ठीक है, वरना मैं ऐसे इवन लोगों को यहाँ एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुम कोई अच्छा सा दिन देख कर शादी कर लो। शेन कहता है मुझे इस शादी से एतराज है, मिस जिन याओ हमारे फैमिली में आने के लिए सूटेबल नहीं है। ग्रैंडपा पूछता है क्या तुम दोनों पहले से ही जानते हो एक दूसरे को? शेन मासी की यादों में गुम हो जाता है। जब वो याओ के साथ अपने रोमांटिक मोमेंट्स को याद करता है, उसे महसूस होता है कि उन दोनों का रिलेशन बहुत डीप है। उसके स्टेप मदर को लगता है कि याओ ने शेन को भड़काया होगा। वो याओ का हाथ पकड़कर शेन के सामने ले आती है और कहती है इसने तुम्हें हर्ट किया होगा। शेन कहता है ठीक है, उसे बताओ कि मुझसे माफी मांगे। याओ सोचने लगती है शेन क्या तुम मुझे इस तरह जलील करोगे? स्टेप मदर कहती है याओ बोल नहीं सकती, ये म्यूट है। मिंग यू जल्दी से कवर करते हुए बोलती है गूंगी है तो क्या हुआ, शिन याओ बहुत ब्यूटीफुल है। ग्रैंडपा गुयान से कहते हैं ये लोग फ्रॉड हैं, एक म्यूट लड़की की शादी गू फैमिली में करवा रहे हैं, क्या तुम अब भी ये शादी करना चाहते हो? ये लोग सही नहीं है। गुयान बोलता है ग्रैंडपा आप जो जानते हैं ना, मुझे शांति में रहना कितना पसंद है, हम दोनों का मैच एकदम परफेक्ट रहेगा। मिंग यू कहती है मेरी सिस्टर बहुत काइंड हार्टेड और सेंसिबल है। ग्रैंडपा गुयान से कहते हैं तुम अपने फ्यूचर का अभी भी सोच सकते हो जिन याओ से शादी करने के बारे में। गुयान कहता है मैं याओ से बहुत प्यार करता हूँ और हम लोग काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर शेन रूड होकर याओ की तरफ देखता है। वेयर टोन में गुयान से कहता है अगर तुमने शादी करने का सोच ही लिया है तो मेरा इंटरफेयर करना सही नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। गुयान जिन फैमिली से कहता है अब रात बहुत ज्यादा हो गई है, आज आप लोग यहीं रुक जाओ।
स्टेप मॉम उसकी काइंडनेस के लिए उसे थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में जिन याओ वॉशरूम में होती है, तभी शेन उसके पीछे पीछे वहां आ जाता है। उसे देखकर याओ वहां से जाने लगती है, लेकिन शेन उसे फोर्सफुली पकड़ लेता है। कहता है, क्या तुम्हें मैन की इतनी ज्यादा नीड है जो तुम गुयान से शादी कर रही हो? वो कहती है, हमारा रिलेशन ओवर हो गया है, अब मैं कुछ भी करूँ तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शेन बोला, क्यों फर्क नहीं पड़ना चाहिए? गुयान मेरा नेफ्यू है, तुम उससे शादी करके मेरी फैमिली में आना चाहती हो, ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। मैंने सोचा नहीं था तुम पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकती हो। कल तक तुम मेरे बिस्तर पर थी और आज तुम्हें गुयान से प्यार हो गया। इम्पॉसिबल। मैं जानता हूँ ये सब तुम पैसों के लिए कर रही हो। मैंने जो तुम्हें कल पैसे दिए थे वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है क्या? याओ बोली, तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। इतने में ही शेन उसे टच करते हुए बोला, मैं तुम्हें हर वो चीज दे सकता हूँ जो तुम्हें एक मर्द से चाहिए, बस तुम गुयान को सेड्यूस करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहती है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये बोलकर वो उसकी ड्रेस को जबरदस्ती खोलकर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। इसी बीच मिंग्यू भी वहां आ जाती है। शेन जल्दी से याओ को अपने पीछे छुपा लेता है। गुस्से में मिंग्यू पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें किसी और के वॉशरूम में नॉक करके आना चाहिए, यहाँ से निकल जाओ। फिर वो याओ की ड्रेस की जिप बंद करता है। वो उसे गुस्से में एक थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। शेन याओ के इस तरह के अवॉइड करने से बहुत गुस्से में आ जाता है। याओ शेन के इस बिहेवियर से बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। वो नीचे आकर पानी पी रही होती है, तभी उसके पास गुयान आता है। वो उससे पूछती है, आपने अपना फैसला क्यों बदला? पहले तो आप इस शादी के लिए मना करने वाले थे। वो कहता है, एक्चुअली तुम मुझे पहली नज़र में बहुत पसंद आ गई हो, तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग वुमेन हो, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने चाहता हूँ। फिर वो उसे वाइन ऑफर करने लगता है, जिसके लिए याओ मना कर देती है। जिस पर गुयान बोलता है, रिलैक्स यार, इसमें मैंने कुछ मिलाया नहीं है, ये लो पहले मैं ही पी लेता हूँ। याओ उसकी बातों पर ट्रस्ट करके वाइन पी लेती है, जिसको पीते ही उसे बेहोशी होने लगती है। गुयान कहता है, मुझे अपने अंकल का रिएक्शन देखना है, वो तुम्हें इस हालत में देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे जब अंकल को पता चलेगा मैंने तुम्हें टच किया है। हमें यहाँ गुयान का कैरेक्टर कुछ सस्पिशियस लग रहा है, उसकी क्या इंटेंशन है इस सब के पीछे, वो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। फिर वो याओ को लेकर अपने साथ अपस्टेयर्स पे जाता है, जहाँ शेन उन दोनों को साथ में देखकर पूछता है, ये क्या हो रहा है यहाँ? गुयान बोलता है, इसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, मैं इसे गेस्ट रूम में छोड़ने जा रहा हूँ, आफ्टर ऑल ये मेरी फियांसे है। शेन याओ का हाथ पकड़कर उसे अपनी साइड खींच लेता है, बोलता है, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, मैं मेड को बोल दूंगा, वो इसे गेस्ट रूम में छोड़ देगी। वो गुयान को वहाँ से वापस जाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में शेन याओ को अपने वॉशरूम में लेकर जाता है, जहाँ वो उसके ऊपर पानी डालने लगता है। बोलता है, तुम मुझे रिजेक्ट करके गुयान के साथ रोमांस करने जा रही हो, क्या तुम एक दिन भी बिना मैन के नहीं रह सकती? बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें देता हूँ और तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाइड भी कर सकता हूँ। याओ बोली, अब मैं तुम्हारी लवर नहीं हूँ, तुम ये नॉनसेंस बातें मत करो। ये सुनकर शेन गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है। कहता है, ओह, तो तुमने मेरे नेफ्यू की वाइफ बनने का सोच लिया है, लेकिन ये अंकल ऐसा नहीं होने देगा। और उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है और जबरदस्ती उसे किस करने लगता है। याओ उसे दूर करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग जब याओ की आंख खुलती है तो वो लास्ट नाइट के लिए बहुत एम्बेरसमेंट फील कर रही होती है, खुद को ब्लैंकेट से कवर करने लगती है। तभी शेन बोलता है, तुम क्या हाइड कर रही हो? मैंने पहले भी कई बार तुम्हें देखा है, और हाँ, मेरी कल रात वाली बात अच्छी तरह याद रखना, मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए। अगले सीन में गुयान नीचे आता है, जहाँ उसकी स्टेप मदर कहती है, आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, हमने यहाँ बहुत अच्छे से आराम किया। गुयान पूछता है, याओ कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। मिंग्यू कहती है, वो हमारे साथ नहीं थी, हमें लगा कल रात वो आपके साथ होगी। तभी गुयान नौकरानी से पूछता है, याओ कहाँ है? कल रात मैंने उसे मेहमानों के कमरे में छोड़ा था। मेड कहती है, नहीं, मैंने तो उन्हें कल रात से देखा ही नहीं। गुयान बोला, मुझे पता है वो कहाँ हो सकती है, मेरे साथ चलो। उधर शेन अपने कमरे में रेडी हो रहा होता है। याओ कहती है, अब मैं तुमसे मजीद उलझना नहीं चाहती, दोबारा मुझे तंग करने का सोचना भी मत। ये कहकर वो जाने लगती है। शेन बोलता है, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। तभी दरवाजे पर गुयान दस्तक देकर पूछता है, अंकल क्या आप उठ गए? क्या आपने याओ को देखा? कल रात वो आपके साथ थी ना? ये सुनकर याओ सोचती है कि गुयान को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं शेन के रूम में हूँ। तभी शेन उसके करीब आकर कहता है, माय डियर नीस, तुम्हारा फियांसे आया है। अगर उसे पता चल गया कि कल रात तुम उसके अंकल के बिस्तर पर थी तो क्या वो तुम्हें गू फैमिली में आने देगा? अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं,
या तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट दोबारा कर लो या फिर गुयान से शादी कर लो। चॉइस इज योर्स। ये कहकर वो दरवाजा खोल देता है। वो तीनों उसके कमरे में आकर याओ को ढूंढने लगते हैं। शन बोलता है, तुम लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने याओ को यहाँ छुपा रखा है। मिंग्यू बोली, ऐसी कोई बात नहीं, याओ को बचपन से ही घर से भाग जाने की आदत है। और फिर कहती है, अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो आपका बेड ठीक कर देती हूँ। ये कहकर वो उसका बेड ठीक करने लगती है। उसकी मदर बोलती है, हाँ मिंग्यू बहुत अच्छी लड़की है, वो जरूर एक अच्छी वाइफ बनेगी। शन कहता है, बगैर परमिशन के किसी की पर्सनल चीजों को हाथ लगाना बदतमीजी है। अगर इसे ये सब काम करने का इतना ही शौक है तो हाउसकीपर की नौकरी के लिए अप्लाई कर दे। लेकिन अफसोस मेरे पास कोई वैकेंसी खाली नहीं है, तो कमरे से बाहर निकल जाओ। इतनी इंसल्ट करने के बाद मिंग्यू उठ रही होती है, तभी उसकी नजर पर्दे के पास रखी हुई चप्पल पर पड़ती है। वो कहती है, मुझे लगता है वहाँ कोई है। गुयान पर्दा हटाकर चेक करता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर सब सरप्राइज हो जाते हैं। शन कहता है, आज सुबह मैंने वहाँ चप्पल रखी थी और अभी तक मेरे रूम की सफाई नहीं हुई। वैसे भी तुम लोगों ने सुबह सवेरे मेरा मूड स्पॉइल कर दिया है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ याओ भागकर पर्दे के पीछे छुप जाती है और नीचे छलांग लगा देती है। शन कहता है, इस लड़की को मरने से भी डर नहीं लगता। अगले सीन में हम सबको नाश्ते की मेज पर देखते हैं जहाँ ग्रैंडपा गुयान और याओ की शादी के आखिरी फैसले के बारे में पूछते हैं। गुयान कहता है, मैं ये शादी करना चाहता हूँ। इस पर शन कहता है, आपको एक बार याओ से भी उसकी मर्जी पूछनी चाहिए। याओ कोई रिएक्शन नहीं देती। स्टेप मदर कहती है, गो फैमिली में शादी करना एक ब्लेसिंग है, तो याओ कैसे इनकार कर सकती है। गुयान कहता है, यहाँ इतने सारे लोग हैं इसलिए ये एम्बेरस हो रही है। शन कहता है, अगर ये अपनी शादी का फैसला नहीं ले सकती तो मेरा ख्याल है हमें ये शादी कंटिन्यू नहीं रखनी चाहिए। ग्रैंडपा भी शन की बात से एग्री करते हैं। मिंग्यू धीरे से उसके पास आकर कहती है, लगता है तुम्हें अपनी माँ के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। याओ जल्दी से शादी के लिए हाँ कह देती है। इस पर गुयान कहता है, अब तो याओ ने भी शादी के लिए हाँ कह दिया है, अब आप लोग हमें दुआएं दें। शन कहता है, मैं भी ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि ये शादी कैसे चलती है। और वो मेज के नीचे से याओ के पैर को अपने जूते से टच करने लगता है। घबराहट की वजह से याओ के हाथ से चॉपस्टिक गिर जाती है। गुयान जैसे ही उसकी चॉपस्टिक उठाने के लिए झुकता है, उसका ध्यान याओ के पैर की चोट पर पड़ता है। वो पूछता है, तुम्हारे पैर पर ये चोट कैसे लगी? वो कहती है, सुबह मैं बाग में घूम रही थी, तब मेरा पैर स्लिप हो गया। वो कहता है, ओह अच्छा, तो तुम सुबह गार्डन में थी, हम तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रहे थे। वो याओ से कहता है, तुम्हें अपनी चोट पर दवाई लगानी चाहिए। तभी ग्रैंडपा बोले कि शादी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, अच्छी तरह सोच लो। मैं तुम्हें एक वीक का टाइम देता हूँ। अगर तुम्हारे दरमियान सब कुछ ठीक रहा तो मैं अपनी बर्थडे की पार्टी में तुम्हारी एंगेजमेंट करवाऊंगा। ये सुनकर गुयान याओ का हाथ पकड़कर कहता है, हमें बस आपकी दुआएं चाहिए। ये देखकर शन को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में जिन फैमिली गाड़ी में वापस घर जा रही होती है। स्टेप मदर कहती है, देखो मिंग्यू, तुम्हारी शादी कितने अमीर खानदान में करवा रही है। याओ बोली, अगर मिंग्यू को वो इतना ही पसंद है तो खुद कर ले उससे शादी। वो बोली, मैं तो बस सबसे इज्जतदार आदमी शन से ही शादी करूंगी। गुयान तो मेरा ब्रदर इन लॉ है। फिर वो अपनी मदर से कहती है, मुझे लगता है कि कोई लड़की शन को बाथरूम में सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। मैंने आईने में उसका अक्स देखा था और उसके कपड़े बिल्कुल याओ जैसे लग रहे थे। फिर वो याओ से कहती है, कहीं वो तुम तो नहीं थी? माँ बोली, कहाँ वो अमीर और खूबसूरत आदमी है, उसका मायार बहुत बुलंद है, वो कहाँ किसी म्यूट लड़की को पसंद करेगा। लेकिन फिर मिंग्यू गुस्से में उसे गाड़ी से नीचे फेंक देती है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ शन का असिस्टेंट उसे बताता है कि याओ शन फैमिली की मिस्ट्रेस की डॉटर है और ग्रैंड माँ ने मरने से पहले ही जिद फैमिली के साथ गुयान की शादी फिक्स की थी और ब्राइड मनी $100 मिलियन देने का प्रॉमिस किया था। शन कहता है, मैं पहले ही जानता था ये शादी पैसों के लिए ही हो रही है, जैसी माँ वैसी बेटी। उधर याओ लड़खड़ाते हुए चल रही होती है, तभी उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी में से और कोई नहीं, शन बाहर आता है। वो याओ से कहता है, तुम्हें मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली है क्या? याओ बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुम अब भी गो फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के ख्वाब देख रही हो। वो कहती है, तुम्हें जो सोचना है सोचो। वो गुस्से में उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है और धक्का देकर अपनी कार में बिठा देता है। अगले सीन में वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है और वो अपना कोट उतारने लगता है। उसे देखकर याओ भी अपने कपड़े उतारने लगती है। शन बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? वो बोली, इसीलिए तो तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। तभी उसका असिस्टेंट फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वहाँ आता है। शन हंसते हुए कहता है, फिक्र मत करो स्वीटी, उसके लिए तो अभी पूरी रात पड़ी है। वो उसके पाँव पर दवा लगाने लगता है।
फिर वो कहता है तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू कर लो, अब मेरे फादर की बर्थडे वाले दिन तुम गुयान से शादी करने से मना कर देना। तभी याओ को मिंग यू और उसकी माँ की वार्निंग याद आने लगती है। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करने के लिए मना कर देती है। कहती है अब मैं तुम्हारे नेफ्यू की होने वाली वाइफ हूँ और शादी के बाद तुम्हारी फैमिली की मेंबर बन जाऊंगी। शेन गुस्से में उसके बाल पकड़ लेता है और कहता है अपनी औकात मत भूलो, तुम्हारे पास कू फैमिली में आने की क्वालिफिकेशन नहीं है। इस पर याओ कहती है मैं गुयान से शादी कर रही हूँ न कि तुमसे, तुम होते कौन हो मुझे मेरी औकात दिखाने वाले। शेन बोला तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बस तुम इस शादी से मना कर दो। याओ कहती है गुयान मुझे पैसों के साथ स्टेटस देगा जो तुम नहीं दे सकते। इस पर वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम सच में मेरे नेफ्यू की वाइफ बनना चाहती हो? ये मत भूलो हमने बेड शेयर किया था। ये बोलकर वो जबरदस्ती उसे किस करने लगता है। याओ उसे दूर करने की कोशिश करती है। वो बोलता है अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, अभी तो पूरी रात बाकी है। इतने में ही याओ के फोन पर गुयान की कॉल आने लगती है। वो कहता है तुम्हारे मंगेतर की कॉल है, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि अभी तुम किसी और मर्द के साथ हो। ये बोलकर वो कॉल उठा लेता है। गुयान उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर डेट पर चलोगी? ये सुनकर शेन याओ को घूर कर देखने लगता है और गुयान को कुछ बोलने वाला होता है। इससे पहले कि शेन कुछ बोल पाता याओ उसका मुंह बंद करने के लिए उसे किस करने लगती है। फिर शेन भी फोन एक तरफ फेंक कर उसके साथ रोमांस करने लगता है। थोड़ी देर बाद शेन याओ से कहता है मेरे पास तुम्हें शादी रोकने के लिए 100 तरीके हैं, बेहतर होगा कि तुम ऐसे ही मान जाओ, मैं कल तुम्हारे पास नया कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में असिस्टेंट बाओ मुआहिदा लेकर याओ के पास आता है जिस पर वो सिग्नेचर करने वाली होती है और फिर ये सीन खत्म हो जाता है। बाद में असिस्टेंट शेन को जाकर बताता है कि याओ ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से रोक दिया है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि याओ असिस्टेंट से पूछती है क्या शेन मुझे स्टेटस देगा, जिस पर असिस्टेंट कहता है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको स्टेटस नहीं मिल सकता। ये सुनकर याओ वो पेपर्स असिस्टेंट पर फेंकती है और कहती है अपने बॉस से जाकर कह दो मैं उसका दिल बहलाने वाला टॉय नहीं हूँ और अब मैं उसकी कैद में नहीं रहना चाहती। उसके बाद असिस्टेंट शेन को बताता है कि याओ ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया है। शेन पूछता है वो अभी कहाँ है? असिस्टेंट उसे बताता है वो अभी गुयान के साथ डेट पर गई है। ये सुनकर शेन खुद को वहाँ जाने से रोक नहीं पाता। अगले सीन में हम गुयान और याओ को एक साथ देखते हैं जहाँ वो उसे कहता है तुम्हें खाना खाते वक्त अपने बाल बांध लेने चाहिए। याओ अपने पर्स में अपनी रबर बैंड तलाश करने लगती है जो उसे नहीं मिलती। गुयान बोला मैं तुम्हें एक मैजिक ट्रिक करके दिखाता हूँ। वो उसे एक फनी सी ट्रिक दिखाने का बहाने उसे एक रबर बैंड दिखाता है। याओ बोली ऐसा एक रबर बैंड मेरे पास भी था। फिर गुयान उसके बालों को बांधने लगता है। कहता है तुम्हें पता है ये रबर बैंड मुझे कहाँ मिला? मेरे अंकल के रूम की बालकनी में। ये सुनकर याओ बहुत शॉक हो जाती है और मुड़कर उसे देखती है। वो कहता है मैंने कभी नहीं सुना कि मेरे अंकल किसी लड़की को डेट कर रहे हैं। वो कहती है तुम कहना क्या चाहते हो? वो बोलता है मैं इधर उधर की बातें करके वक्त वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे साफ साफ बताओ तुम्हारा और मेरे अंकल का क्या रिलेशन है? याओ नर्वस होते हुए बोलती है हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था जो अब खत्म हो चुका है। वो कहता है ओह अच्छा तुम वो ग्रुप में एम्प्लॉय थी, सॉरी मैंने तुम पर और अपने अंकल पर शक किया, चलो हम अपनी एंगेजमेंट को एडवांस में सेलिब्रेट करते हैं। तभी शेन वहाँ आ जाता है और बोलता है जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी एंगेजमेंट 1 हफ्ते बाद है, तो तुम्हें कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रही सेलिब्रेट करने की? गुयान कहता है अंकल जब 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि वो अपनी एंगेजमेंट कब सेलिब्रेट करें। वो शेन को बैठने की ऑफर करके याओ के पास जाकर खड़ा हो जाता है और पूछता है अंकल आप मेरे और याओ के रिश्ते से खुश तो है ना? शेन बोलता है ये तो याओ की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिखाकर याओ से कहता है मुझे लगता है ये पेपर्स तुम्हारे हैं। याओ बोली मैं उन्हें साइन नहीं करूंगी। गुयान बोलता है अंकल आप ऐसे याओ को फोर्स नहीं कर सकते, लाओ मुझे दिखाओ क्या लिखा है इस कॉन्ट्रैक्ट में। याओ उसे मना करती है और बोलती है नो नीड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। शेन बोलता है ये तुम्हारा मंगेतर है, देख लेने दो इसे, ये तुम्हारे लिए परेशान होगा। वो शेन को वहाँ से जाने का कहती है। वो बोलता है तुम साइन कर दो मैं भी चला जाऊंगा। फिर वो गुयान को कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं खुद इसको हल कर लूंगी, तुम बाहर मेरा वेट करो। फिर गुयान वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद याओ शेन के सामने घुटने टेक कर कहती है प्लीज मुझे जाने दो। शेन बोलता है छी तुम इतनी मीन कैसे हो सकती हो, तुम सिर्फ गुयान से शादी करने के लिए मेरे सामने नील डाउन हो गई। वो बोली मैं तुम्हारे नेफ्यू की होने वाली हूँ, तुम उसके अंकल हो, हमारे लिए ऐसा सोचना भी गलत है। वो गुस्से में उसे पकड़ लेता है और कहता है ऐसा सोचना भी मत,
उसे वार्निंग देता है कि अगर तुमने साइन नहीं किए तो मैं गू फैमिली और शिन फैमिली को हमारे रिलेशन के बारे में सब सच बता दूंगा। फिर वो जबरदस्ती उससे साइन करवा कर कहता है तुम सिर्फ मेरी हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी याओ के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड शाओ का वीडियो कॉल आता है। वो उसे बताती है कि वो चीन वापस आ गई है और कल उसके यहाँ एक बड़ी वेलकम पार्टी है जिसका इनविटेशन उसने उसके घर भिजवा दिया है। अगले सीन में हम शाओ को एक ज्वेलरी शॉप में देखते हैं जो अपने लिए एक नेकलेस देख रही होती है। तभी उसकी नज़र एक नेकलेस पर पड़ती है। सेल्स पर्सन उसे बताता है कि ये नेकलेस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पीस है जो उसे बहुत पसंद आता है। तभी शेन वहाँ आकर कहता है ये नेकलेस मेरा है, मैंने इसे पहले ही बुक करवा दिया था। शेन को देखकर शाओ का दिल तेजी से धड़कने लगता है। शाओ बोली ये नेकलेस मुझे पसंद आ गया है, मैं इसके लिए तुम्हें डबल पेमेंट कर सकती हूँ। शेन बोलता है सॉरी मैं ये सेल नहीं करूँगा। शाओ फौरन से कहती है मैं तुम्हें इसके लिए 10 टाइम्स ज़्यादा पे कर सकती हूँ। शेन बोला ये कोई ऑक्शन नहीं है कि जो ज़्यादा बिडिंग करने वाले को ये नेकलेस मिलेगा। शाओ कहती है तुम्हें नहीं लगता ये नेकलेस मुझ पर सूट करेगा। वो बोला मैं किसी को जानता हूँ उस पर ये नेकलेस तुमसे ज़्यादा सूट करेगा। ये बोलकर वो नेकलेस लेकर वहाँ से चला जाता है और यही शाओ उस पर अपना दिल हार बैठती है। नेक्स्ट सीन में हम याओ के घर का सीन देखते हैं जहाँ उसकी स्टेप मदर उसे थप्पड़ मारते हुए बोली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुयान को डेट से वापस भेजने की। वो कहती है ये सब शेन ने किया है। फिर मिंग्यू उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम शेन को भी सेड्यूस कर रही हो। तभी शाओ वहाँ मिंग्यू को थप्पड़ मारकर साइड पर करती है और याओ को प्रोटेक्ट करती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फ्रेंड पर हाथ उठाने की। मिंग्यू बोली याओ तुम्हारी फ्रेंड कितनी वाइल्ड है। शाओ कहती है तुम दोनों ने अब मेरी फ्रेंड को बुली किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो याओ को अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों साथ बैठकर बातें कर रही होती हैं जहाँ याओ उससे पूछती है आज तुम ज्वेलरी शॉपिंग के लिए गई थी, तुमने क्या लिया अपने लिए। शाओ बोली मुझे एक नेकलेस पसंद आया था लेकिन वो नेकलेस एक हैंडसम लड़के ने ले लिया। वो नेकलेस 8 मिलियन का था। याओ कहती है वो कितना रूड मैन होगा जिसने मेरी दोस्त को वो नेकलेस लेने नहीं दिया। शाओ कहती है ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट मैन है मेरे लिए, रिच हैंडसम, मैं तो अपना दिल ही उस पर हार गई हूँ। याओ बोली उसने कोई नेकलेस खरीदा है तो उससे पहले उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। शाओ कहती है ऐसा इम्पॉसिबल है, जब वो मेरी ब्यूटी से ही इम्प्रेस नहीं हुआ तो वो किसी और से कैसे इम्प्रेस हो सकता है। खैर जाने दो, मैंने तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं लिया। वो पूछती है तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारे लवर के साथ क्या हुआ जिसके साथ तुम 2 साल से थी। याओ बोली अब हम लोग साथ नहीं हैं। शाओ कहती है तुम उस इडियट शख्स को जाने दो जिसने मेरी इतनी प्यारी दोस्त को डिच किया है। तुम कल पार्टी में जरूर आना, वहाँ पर हम बहुत सारा एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट बाओ शेन को बाई फैमिली का पार्टी इनविटेशन देता है। दरअसल बाई फैमिली शहर की रिच बिजनेस क्लास फैमिली में से एक है। वही असिस्टेंट शेन को कहता है मैंने मिस याओ को आपके प्राइवेट हाउस पर आने का इनविटेशन दे दिया है। नेक्स्ट सीन में याओ शेन के प्राइवेट रेजिडेंस पर पहुंच जाती है जहां शेन उसके गले में वो नेकलेस पहना देता है। याओ पूछती है तुमने अचानक से मुझे यहाँ क्यों बुलाया और तुम आज मुझे ये नेकलेस क्यों दे रहे हो। शेन बोला आज हमारे न्यू एग्रीमेंट का फर्स्ट डे है तो मैं ये तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। याओ बोली मुझे तुम्हारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं रखना। शेन कहता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, 2 साल पहले तुम खुद क्रॉल करके मेरे बेड पर आई थी। याओ बोली अब मैं तुम्हारे नेफ्यू गुयान से शादी कर रही हूँ, हमारे बीच में ये सब नहीं हो सकता क्योंकि तुम उसके अंकल हो। वो कहता है तुम मेरे साथ फालतू बातें मत करो, मैंने तुम्हें पहले ही इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट किया है जो पूरे वर्ल्ड में सिंगल पीस है, क्या तुम अभी भी खुश नहीं हो। मैंने तो सुना था गर्ल्स को एक्सपेंसिव गिफ्ट बहुत पसंद आते हैं लेकिन तुम्हारे फेस पर जरा भी स्माइल नहीं है। ये बोलकर वो उसका गला पकड़ लेता है। कहता है बोलो मत, हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो अब तुम मेरी बिलव्ड होने की जिम्मेदारी को अच्छी तरह पूरा करो। आज मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस न आऊँ तब तक तुम मेरा यहीं पर इंतजार करोगी, तुम्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही याओ बाहर जाने की कोशिश करती है गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। याओ सोचती है अब मैं क्या करूँ, मैंने तो शाओ को पार्टी में आने का प्रॉमिस किया है, अब सिर्फ एक ही शख्स है जो मेरी मदद कर सकता है। अगले सीन में याओ को गुयान के पास गाड़ी में बैठे देखते हैं। वो उसे थैंक यू कहती है। गुयान पूछता है मेरे अंकल ने तुम्हें वहाँ पर क्यों रोका हुआ था। वो कहती है मेरे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तुम्हारे अंकल के साथ। गुयान बोलता है मैंने सुना है तुमने मेरे अंकल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, क्या तुम अभी उनके साथ काम करोगी। याओ हाँ बोलती है। वो कहता है मेरे अंकल बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उन्हें बस अपने बिजनेस से मतलब होता है। बाय द वे तुम बाई फैमिली की पार्टी में क्यों जा रही हो, वहाँ तो VIP रिच सेलिब्रिटीज की पार्टी हो रही है। याओ कहती है बाई फैमिली की डॉक्टर श्याओ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसी ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया है,
गुयान पूछता है क्या मैं भी पार्टी में तुम्हें कंपनी देने चल सकता हूँ? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और मैंने आज तुम्हारी हेल्प भी की है अंकल को प्राइवेट रेजिडेंसी में तुम्हें बाहर निकालने की। याओ कहती है ठीक है। अगले सीन में हम याओ और गुयान को पार्टी वेयर ड्रेसेस में देखते हैं, जहाँ याओ ने एक बहुत ही वाइड नेक और बैगलेस ड्रेस पहनी होती है। वो कहती है ये ड्रेस मुझे कुछ अनकंफर्टेबल महसूस हो रही है। फिर गुयान उसे अपना स्कार्फ पहना देता है। वो उसके नेकलेस को छूते हुए कहता है ये बहुत महंगा होगा। याओ कहती है नहीं, मुझे ये किसी ने गिफ्ट में दिया है। फिर वो बोलता है चलो पार्टी में चलते हैं। जब शाओ याओ को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि गुयान ही याओ का स्टूपिड क्रश है और वो उसे गुस्से में गालियां देने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को डिच करने की? याओ उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है तुम चुप रहो। तभी गुयान कहता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं गुयान हूँ, कू फैमिली का सन और याओ का फियांसे। शाओ कहती है आई एम सॉरी, मैं आपको कुछ ज्यादा ही सुना दिया। वो पूछता है तुम किसकी बात कर रही हो? क्या याओ का कोई और भी बॉयफ्रेंड है? याओ कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी फ्रेंड को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। शाओ इधर उधर की बातें बनाकर उसे घुमाने की कोशिश करती है। गुयान कहता है तुम लोग आपस में बात करो, मैं जाकर ड्रिंक्स एंजॉय करता हूँ। शाओ कहती है मुझे तुम्हारा फियांसे पसंद आया, ये तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से 100 टाइम्स बेहतर है जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है। उतने में ही स्टेप मॉम और मिंग यू वहाँ आ जाती है। वो याओ और शाओ को बुली करने लगती है। शाओ कहती है आप लोगों को किसने अंदर आने दिया? स्टेप मॉम कहती है हमें बाई फैमिली ने हैंड रिटन इन्विटेशन सेंड किया था। वो कहती है वो इनविटेशन मेरा है, मुझे मेरी फ्रेंड ने भेजा है। मिंगयू कहती है तुम जैसी म्यूट लड़की को इतनी रिच फैमिली में कैसे कनेक्शन हो सकते हैं? तुम झूठ बोल रही हो, तुम एक डिसेबल पर्सन हो। शियाओ याओ को सपोर्ट करते हुए मिंगयू को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेस्ट फ्रेंड को डिसेबल कहने की? तभी स्टेप मॉम बोली तुम दोनों पुअर हो और बिन बुलाए यहाँ आई हो। अभी सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ बुलाकर मैं तुम्हें धक्के देकर पार्टी से बाहर निकलवाती हूँ। इतने में ही मिंगयू शाओ पर वाइन फेंक देती है। ये देखकर याओ को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो मिंगयू का फेस पकड़कर केक पर मार देती है। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। स्टेप मॉम कहती है इन पुअर लोगों को यहाँ से निकालो। गार्ड्स कहते हैं आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये बाई फैमिली की यंग लेडी है। ये सुनकर मिंगयू बोलती है इतनी रिच फ्रेंड कैसे हो सकती है? ये बात तुम्हें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ऐसे तो हम भी याओ की फैमिली है तो तुम्हारी भी फैमिली फ्रेंड हुए। शाओ कहती है अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूं तो मुझे डॉग के जैसे भौंक कर दिखाओ। मिंगयू उसकी बात मानकर वैसा ही करती है। इस पर शाओ और याओ दोनों जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन फिर भी शाओ उन्हें वहां से बाहर निकलवा देती है। जब मिंगयू और उसकी मॉम वहां से बाहर जा रहे होते हैं तभी उन्हें एंट्रेंस पर शन मिलता है। उसे देखकर मिंगयू की मॉम कहती है आप यहाँ खड़े हैं, वहाँ याओ आपकी नेफ्यू की फियांसी होने की पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। उसने हमें सिक्योरिटी गार्ड से कहकर बाहर कर दिया। मिंगयू उसे सड्यूस करने के लिए अपनी ड्रेस को शोल्डर पर से हटाकर कहती है देखो उसने मुझे कहाँ कहाँ हिट किया है, बहुत पेन हो रहा है मुझे। शन अपने मन में सोचता है याओ तुम मुझे डिसओबे कैसे कर सकती हो, मैं तो तुम्हारे लिए इतना सोचता हूँ। फिर वो मिंगयू को धक्का देकर साइड पे करते हुए कहता है दूर रहो मुझसे, दर्द है तो हॉस्पिटल में जाओ, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। ये कहकर वो अंदर पार्टी में चला जाता है। वहीं शाओ कहती है याओ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी स्ट्रांग हो सकती हो, तुमने उसे कैसे मजा चखाया? याओ कहती है मैं माजरत खा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी पार्टी में मैसअप हुआ, मैं बस तुम्हें सिक्योर रखना चाहती थी जैसे तुमने मुझे सिक्योर रखा था। उन दोनों की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप देखकर गुयान कहता है मुझे तुम दोनों को एक दूसरे के लिए इतना केयरिंग देखकर जेलसी हो रही है। शाओ कहती है जेलस तो मुझे तुमसे होना चाहिए, तुम मेरी फ्रेंड को सबसे क्लोज पर्सन बनने वाले हो। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी फ्रेंड को कभी परेशान नहीं करोगे। गुयान कहता है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा याओ को हैप्पी रखने का। शाओ कहती है मुझे तुम पर यकीन है। वो उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देते हुए कहती है तुम दोनों को साथ में हैप्पी देखकर अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ, पर अफसोस तुम्हारे जैसा लविंग केयरिंग पार्टनर मुझे भी मिलेगा या नहीं। वो पूछता है क्या आप किसी को लाइक करती हो? तभी वो शन के बारे में सोच रही होती है और शन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो कहती है यही तो है मेरा क्रश, मुझे इस हैंडसम मैन से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। गुयान कहता है अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो? शन उसकी बातों को इग्नोर करके याओ से बोलता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। गुयान बोला अंकल आप कुछ ज्यादा ही वर्क का प्रेशर डाल रहे हो याओ के ऊपर, वो बस आपकी एम्प्लॉई है, इसमें खुद को बेचा नहीं है आपको। शन बोला अच्छा तुम्हें कैसे पता उसने खुद को बेचा नहीं है? याओ बोली शन का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है,
उसकी इन बातों की वजह से मुझे उस पर और प्यार आ रहा है। वो कहती है मेरी बेस्ट फ्रेंड आपके नेफ्यू की फियांसी है, अगर हम दोनों भी कपल बन जाए तो कितना अच्छा होगा। गुयान बोला ऐसे तो तुम याओ की आंटी बन जाओगी। उनकी ऐसी बातें सुनकर शन कहता है इनफ, बहुत बकवास हो गई, और वो याओ का हाथ पकड़कर और उसे खींचकर वहां से ले जाता है। शाओ उसके पीछे जाने लगती है। गुयान उसे रोक लेता है और बोलता है तुमने मेरे अंकल का फेस नहीं देखा, कितना रेड था। मैं तुम्हें मशवरा दूंगा अपनी भलाई के लिए, अगर जा रही हो तो यही रुक जाओ। नेक्स्ट सीन में शेन याओ को बाहर ले जाकर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम कॉन्ट्रैक्ट के उसूल तोड़ रही हो। याओ कहती है मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से वादा किया था कि मैं उसकी पार्टी में आऊंगी, इसलिए मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं कर सकती थी। शेन बोला मेरा क्या, तुमने मुझे तो डिसअपॉइंट कर दिया, मैं कब से सोच रहा था कि तुम घर में होगी। याओ बोलती है वो घर नहीं केज है, वहाँ मेरा दम घुटता है। शेन उसे दीवार के पास ले जाकर कहता है मुझे अच्छे से ट्रीट करो वरना अच्छा नहीं होगा। वो कहती है मेरी फ्रेंड श्याओ तुम्हें पसंद करती है, ये पहला मौका है जब उसने किसी को पसंद किया है। शेन कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। याओ उसे घूरते हुए दिल में कहती है तुम कितने हार्टलेस हो, तुम्हें तो मेरे प्यार से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शेन बोला जब भी तुम मुझे ऐसे देखती हो तो मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। याओ दिल में बोली सिर्फ पसंद नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतने में शेन कहता है मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ, तुमने क्या मुझे गोयान की तरह बेवकूफ समझा है। याओ बोलती है तुम्हें जो समझना है समझो, मैं अंदर पार्टी में जा रही हूँ तो बराह करम वहाँ आकर बकवास मत करना। शेन उसके करीब आकर कहता है अच्छा तो तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहना कि जिस शख्स को वो पसंद करती है तुम उसके साथ एक ही बेड पर सो चुकी हो। इतने में श्याओ वहाँ आ जाती है, उसे देखकर शेन याओ से दूर हो जाता है। श्याओ अपनी दोस्त याओ को कवर करते हुए कहती है मिस्टर गो, शायद आप याओ को अच्छी तरह नहीं जानते, इसे बस बोलने में मसला होता है, बाकी वो सुन सकती है, इसलिए आपको उसके इतना करीब जाने की जरूरत नहीं। फिर वो याओ से कहती है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। और श्याओ शेन से कहती है आइंदा आप मेरी हेल्प ले लेना याओ से बात करने के लिए, मैं आप दोनों के बीच ब्रीथ बन जाऊंगी। इस पर शेन हंसते हुए बोला मुझे नहीं लगता याओ तुम्हें बताना चाहेगी कि हम लोग क्या बात कर रहे थे। वो पूछती है कि इसका क्या मतलब है। शेन कुछ नहीं बोलकर वहाँ से चला जाता है। श्याओ बोली ये हमेशा मुझे इग्नोर करके क्यों चला जाता है, क्या मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ। याओ कहती है ऐसा नहीं है, तुम बहुत प्यारी हो। वो याओ से कहती है अब तो तुम गो फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली हो, तो क्या तुम शेन को मेरा बॉयफ्रेंड बनने में हेल्प करोगी। इसके लिए याओ हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में श्याओ अपने ब्रदर से याओ और गू फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन उसका ब्रदर याओ को देखकर बोला ये तो वही म्यूट बार गर्ल है, इसको 2 दिन पहले मैंने एक क्लब में काम करते हुए देखा था। श्याओ का ब्रदर गुयान से बोला ये तुम कैसी लड़की से शादी कर रहे हो, इसका प्रोफेशन क्लीन नहीं है और ऊपर से ये म्यूट भी है। जिस पर याओ कहती है क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं क्लब में काम करती हूँ तो मैं वहाँ अपने हाथ से मेहनत करके पैसे कमाती हूँ, तो मैं अनक्लियर कैसे हो गई। श्याओ बोलती है ब्रदर अपना मुंह बंद रखो, देखो तुम फालतू बकवास कर रहे हो। वो बोला तुमने ऐसी चीप लड़कियों से फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए जो जेक प्लेस पर काम करती है। शेन बोला इसका क्या मतलब है, तुम भी ऐसी प्लेस पर जाकर अय्याशी करते हो, तो तुम क्लीन कैसे हुए। फिर वो याओ की तरफ हाथ करते हुए बोला क्या तुम इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो क्योंकि ये तुम्हारे नेफ्यू की होने वाली वाइफ है। शेन उसका हाथ झटक देता है। वो कहता है देखो इसने तो किसी मैन का स्कार्फ भी पहना हुआ है। गुयान बोला ये स्कार्फ मेरा है। ये बोलकर वो स्कार्फ को हटाने लगता है। तभी सब याओ का ड्रेस और नेकलेस को देखकर शॉक हो जाते हैं। एक लड़की बोली ये ड्रेस तो ब्रांडेड है और ये नेकलेस 8 मिलियन का है। उसे देखकर सब याओ के कैरेक्टर के बारे में बात करने लगते हैं कि एक पुअर वेटर के पास इतना एक्सपेंसिव चीजें कैसे हैं। शाओ भी याओ से पूछती है क्या ये तुम्हारा है या किसी ने तुम्हें गिफ्ट किया है, क्योंकि ये वही नेकलेस है जो मुझे पसंद आया था लेकिन शेन ने पहले ही इसे खरीद लिया था। गुयान ने कहा हो सकता है कि वो इसी तरह का कोई दूसरा नेकलेस हो, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। शाओ बोली ये नेकलेस दुनिया में सिर्फ एक ही है, इसलिए मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। याओ तुम मुझे बताओ तुम्हारा शेन के साथ क्या रिलेशन है। तभी शाओ का भाई बोला वाह क्या इंटरेस्टिंग बात है, अंकल और नेफ्यू एक ही औरत को शेयर कर रहे हैं। मैंने भी इसे रात गुजारने की ऑफर दी थी लेकिन इसने मना कर दिया क्योंकि इसे पहले ही कहीं और से अच्छे पैसे मिल रहे हैं। ये सुनकर याओ रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर शेन बोलता है ये नेकलेस मैंने याओ को दिया था, वो गो फैमिली की होने वाली बहू है, वो ऐसे ही वीआईपी पार्टी में नहीं जा सकती और मेरे प्यारे नेफ्यू को इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रहता, लेकिन मुझे गो फैमिली के मायार की बहुत परवाह है, इसलिए मैंने ये हार गुयान की तरफ से याओ को दिया है। ये सुनकर श्याओ कहती है मुझे माफ़ कर दो।
मुझे लगा तुम दोनों के बीच कुछ गलत चल रहा है। फिर वो अपने ब्रदर को भी कहती है कि वो मिस्टर गोशन और याओ से माफी मांगे, लेकिन वो माफी मांगने के बजाय याओ को सामने ही डिसरिस्पेक्ट करने लगता है। इस पर शेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसकी खूब धुलाई करके वहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद याओ कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारा भाई यही डिजर्व करता है। शाओ बोलती है, कोई बात नहीं, मिस्टर गोशन लड़कियों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, ये देखकर तो मुझे उनसे और ज्यादा प्यार हो रहा है। वो कितने मैनली हैं। अगले सीन में याओ गुयान को एक बस स्टॉप पर गाड़ी रोकने के लिए कहती है। वो पूछता है, तुम मुझे यहाँ रुकने के लिए क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें सीधा तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर सकता हूँ। वो बोलती है, आज मुझे अपने एक रिलेटिव के घर जाना है, तो मैं यहाँ से वॉक करके चली जाऊंगी। गुयान कहता है, वैसे तो मेरे अंकल लिविंग हेल किंग है, पर मैंने अब तक उसे किसी पर हाथ उठाते नहीं देखा। जरूर वो तुम्हारी बहुत केयर करते होंगे। जब वो गाड़ी से उतरने लगती है तो वो उसे रोक कर एक टेडी बियर तोहफा देने लगता है। याओ पूछती है, तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? वो कहता है, तुम इतनी सिली कैसे हो सकती हो जो अपना बर्थडे भी भूल जाओ। हैप्पी बर्थडे याओ। ये सुनकर याओ इमोशनल हो जाती है और कहती है, आज पहली बार किसी ने मेरे बर्थडे पर मुझे तोहफा दिया है, थैंक यू सो मच। और फिर वो अपने नेकलेस को छूते हुए सोचती है कि कहीं ये भी मेरा बर्थडे गिफ्ट तो नहीं। अगले मंजर में याओ वापस आती है तो देखती है कि शेन सोफे पर सो रहा है। वो उसके पास जाकर प्यार से उसके चेहरे को टच करने लगती है और सोचती है कि ये नेकलेस तुमने मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए तो नहीं लिया। वो सोते हुए उसे बड़े प्यार से देख रही होती है। तभी उसकी नज़र शर्ट के हाथ पर लगे वाउंड पर पड़ती है। फिर वो उस पर मेडिसिन लगाने लगती है। इतने में शेन की नींद खुल जाती है। वो उसे अपनी केयर करता देखकर अपने दिल में कहता है, ये कितनी बेवकूफ़ औरत है। इसे अपने दोस्त की पार्टी में जाना याद था, लेकिन अपना बर्थडे भूल गई। फिर वो उसके कंधे पर हाथ रख देता है और याओ भी उसका हाथ पकड़कर उसी तरह सो जाती है। यहाँ हमें साफ पता चलता है कि शेन भी याओ से प्यार करता है, लेकिन वो अभी अपनी फीलिंग्स को समझने में कंफ्यूज है। अगले सीन में याओ शियाओ के साथ शॉपिंग कर रही होती है। शियाओ वहाँ कहती है कि अब वो तैयार होकर मिस्टर गो शेन को परस्यू करेगी। ये सुनकर याओ उदास हो जाती है। वो पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम गुयान के साथ खुश नहीं हो? क्या तुम अभी तक अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुला नहीं सकी? याओ कहती है, मैं अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर सकती। शियाओ पूछती है, क्या वो मिस्टर गो से ज्यादा परफेक्ट था? याओ अपने दिल में कहती है, वो तो शेन ही है। शियाओ कहती है, तुम उसे भूलने की कोशिश करो, वैसे भी अब तुम्हारी शादी गू फैमिली में होने वाली है, फिर हम लोग हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। ये सुनकर याओ का दिल और टूटने लगता है। वो याओ से पूछती है, क्या तुम्हारे पास मिस्टर गू शेन का कॉन्टेक्ट नंबर है? नेक्स्ट सीन में शेन एक मीटिंग में होता है। तभी उसके पास याओ का मैसेज आता है। वो मैसेज को देखकर बहुत एक्साइटेड होकर मीटिंग छोड़ छाड़ कर ऑफिस से निकल जाता है। उसका असिस्टेंट पूछता है, बॉस आपको कहाँ जाना है? वो कहता है, सेना फ्लावर शॉप। असिस्टेंट कहता है, वो प्लेस तो कपल के लिए फेमस है, जहाँ यंग कपल साथ में सनसेट देखने जाते हैं। ये सुनकर शेन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो असिस्टेंट से कहता है, मुझे लेकर मॉल चलो, जहाँ वो पूरे 2 घंटे लगाकर अपने लिए बेस्ट आउटफिट फाइंड करता है। उसका असिस्टेंट उसे कहता है, बॉस आप लेट हो रहे हो, सनसेट होने वाला है। ये सुनकर शेन असिस्टेंट को जल्दी से चलने के लिए कहता है। जैसे ही वो सेना फ्लावर शॉप पहुंचता है तो अपने सामने याओ की जगह शियाओ को देखकर शॉक हो जाता है। वो उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बोली, मैंने याओ के फोन से तुम्हें मैसेज करके यहाँ बुलाया है और उसी ने मेरे रेडी होने में हेल्प की है। मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है। शियाओ उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, तुम यहाँ रुक कर मेरे साथ सनसेट नहीं देख सकते? वो बोला, मैं इन फालतू चीजों के लिए टाइम वेस्ट नहीं करता। वो बोली, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कितनी एफर्ट्स कर रही हूँ? वो कहता है, मुझे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर वो फिर से जाने लगता है। शियाओ फिर से उसके आगे आकर कहती है, क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? वो कहता है, मेरे लिए किसी को पसंद करना और मोहब्बत करना नहीं है। वो बोलती है, तुम भी याओ की तरह बुज़दिल हो। तुम अपने जज्बात को कबूल करने से डरते हो कि कहीं मोहब्बत तुम्हें वीक न कर दे। वैसे ही वो अहमक लड़की किसी को 2 साल से पसंद करती है, लेकिन अभी तक अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया। याओ के बारे में सुनकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और गलती से अपना फ़ोन वही दुकान में भूल जाता है। यहाँ शियाओ शेन के फ़ोन का देखकर सोचती है कि मैं भी उस लेडी को देखना चाहती हूँ जिसके लिए शेन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो शेन के फ़ोन से एक नंबर पर मैसेज करती है जिनके नाम के साथ एक फूल वाला इमोजी लगा होता है। उसी वक्त याओ भी शेन के बारे में सोच रही होती है कि क्या उसने शियाओ का प्रपोजल कबूल किया होगा या नहीं। वो सोचती है कि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए खुश होना चाहिए, लेकिन शेन के बारे में सोचते हुए उसका दिल डूब रहा होता है। तभी उसके पास शेन के नंबर से मैसेज आता है और वो उसे एक फूलों की दुकान पर बुलाता है। जब याओ वहाँ पहुँचती है तो शेन की जगह
शाओ को देखकर हैरान रह जाती है। शाओ कहती है मैंने ही तुम्हें शेन के फोन से मैसेज करके यहाँ बुलाया है, और पूछती है क्या शेन ही तुम्हारा वो एक्स बॉयफ्रेंड है जिसे तुम 2 साल से पसंद करती हो। देखो तुम झूठ मत बोलना, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। याओ सिर हिलाती है और कहती है अब ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं गुयान से शादी करने वाली हूँ, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। शाओ कहती है मुझे पता है कि तुम गुयान को पसंद नहीं करती, तुम्हें तुम्हारे स्टेप मदर और मिंग यू ने जबरदस्ती इस शादी के लिए मजबूर किया है। तुम्हें ब्रेव बनकर अपनी मोहब्बत का एतराफ शेन के सामने करना चाहिए। याओ कहती है क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो। शाओ कहती है नहीं, मुझे कोई और शख्स मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास बेस्ट फ्रेंड सिर्फ एक ही है और मैं इसे खोना नहीं चाहती। पहले मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर फिक्रमंद थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो शेन है तो मुझे कोई मसला नहीं है। याओ कहती है मैं इसे डिजर्व नहीं करती, मैं म्यूट हूँ ना। शाओ कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छा है और तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखता है। उधर शेन को याद आता है कि वो अपना फोन सेना फ्लावर शॉप में भूल गया है, तो वो अपना फोन वापस लेने के लिए वहाँ पहुँचता है, जहाँ याओ और शेन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। शेन उसके पास आकर पूछता है कि अब कि मैंने तुम्हें नाइसली ट्रीट नहीं किया जो तुम 2 सालों से किसी और को डेट कर रही थी, है कौन वो कमीना। याओ उसको किस कर लेती है, फिर शेन भी उसको किस करता है। नेक्स्ट सीन में हम शेन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ याओ उसे पूछती है क्या तुमने शाओ के ब्रदर को मेरे लिए मारा था। वो उसे बेड पर गिराकर किस करते हुए कहता है ये है मेरा जवाब। फिर दोनों साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। वहीं हमें गुयान का दिया हुआ टेडी बियर दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग याओ शेन का टाई सही कर रही होती है। शेन उसे कहता है आज मैं तुम्हें डिनर पर लेकर चलूंगा। तभी शेन के फोन पर गुयान का मैसेज आता है। वो शेन को बताती है गुयान उसे डिनर पर इनवाइट कर रहा है। शेन उसे पकड़कर कहता है क्या तुम अब भी गुयान के पास जाना चाहती हो। वो कहती है ऐसा नहीं है, मैं वहाँ जाकर उसे सब क्लियर कर दूंगी और एंगेजमेंट के लिए मना कर दूंगी। शेन भी उसकी बात मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम याओ और गुयान को एक रेस्टोरेंट में साथ देखते हैं। वो उसे कहती है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो पहले ही बोलने लगता है तुम मुझसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो ना। ये याओ को शौक हो जाती है, पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। वो कहता है मुझे ये भी पता है तुम्हारा और मेरे अंकल का रिलेशनशिप बॉस और एम्प्लॉय वाला नहीं है, तुम लोग काफी टाइम से एक दूसरे के साथ हो। याओ कहती है जब तुम जानते थे कि मैं शेन से प्यार करती हूँ तो तुमने ये एक्ट क्यों किया। वो उसे कहता है तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई। वो लोग एक विला में पार्टी कर रहे थे जहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से सभी गेस्ट की जान चली गई, बस मेरे अंकल बच गए। याओ कहती है तो इसमें शेन का क्या लेना देना। वो उसे कहता है ये इंसिडेंट 10 साल पहले हुआ था। तो फिर याओ याद करने लगती है उस पार्टी में वो भी एज अ वेट्रेस काम कर रही थी और उसने ही शेन की जान बचाई थी, जिसकी वजह से एक्सेस स्मोक इनहेल करने से उसका गला पूरी तरह डैमेज हो जाता है, जिससे उसकी आवाज परमानेंट चली जाती है। गुयान कहता है उस टाइम मेरे ग्रैंडपा रिटायर होने वाले थे और उनके बाद सारा बिजनेस मेरे फादर को मिलने वाला था, इसलिए अंकल ने मेरे फादर को मार डाला। तुमने एक डेविल की जान बचाई है, उसकी वजह से ही आज तुम्हारी मॉम भी हॉस्पिटल में कोमे में पड़ी है। याओ पूछती है तुम क्या चाहते हो। वो उसके ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है, बोलता है हमें मिलकर उससे रिवेंज लेना होगा, तुम मुझसे शादी कर लो, हम मिलकर अंकल को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। याओ घर जाके भी गुयान की बातों के बारे में सोच रही होती है। वो शेन से पूछने की कोशिश तो करती है पर पूछ नहीं पाती। शेन उसे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें इस बात की टेंशन है ना गुयान एंगेजमेंट कैंसिल करने नहीं देगा, लेकिन वो मेरे और ग्रैंडपा के आगे कुछ बोल नहीं सकता। तुम कल सबके सामने एंगेजमेंट कैंसिल कर देना। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट डे हम ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ मिंग यू और उसकी मॉम भी आती है और वो याओ को बुली करने लगती है, जिससे वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन शेन सही टाइम पे आके उसे पकड़ लेता है। फिर सभी पार्टी के लिए अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ ग्रैंडपा सबके सामने कहते हैं कि आज से 10 साल पहले मैंने गो ग्रुप को शेन के हाथों में दिया था और उसने अपनी मेहनत से गो ग्रुप को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। और साथ ही गुयान और याओ की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करते हुए गुयान याओ को स्टेज पर बुलाता है, जहां वो सबके सामने याओ को प्रपोज करता है, जिस पर याओ कोई रिएक्शन नहीं देती। फिर वो ओह कहता है, ओह हाँ आई एम सॉरी। वो डायरेक्ट हाँ या ना नहीं बोल सकती, वो म्यूट है ना, इसलिए। शेन याओ को इशारा करता है एंगेजमेंट तोड़ने के लिए, लेकिन बेचारी याओ गुयान की बातों में आकर उसके साथ एंगेजमेंट कर लेती है, जहां ग्रैंडपा और सभी गेस्ट उन दोनों को ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। शेन गुस्से में याओ से पूछता है तुमने ये क्या किया।
ग्रैंडपा कहते हैं, शन तुम ये क्या कर रहे हो? तभी गुयान कहता है, मैंने सुना है कि अंकल भी किसी को पसंद करते हैं, तो क्यों ना अंकल अपनी गर्लफ्रेंड को सबके सामने बुला ले ताकि हमारी फैमिली की खुशियाँ डबल हो जाए। याओ सोचती है कि ये क्या कर रहा है, इसकी वजह से ही मैंने उसकी बात मानकर उसके साथ एंगेजमेंट की थी। तभी मिंग्यू उठकर कहती है कि शन उसे पसंद करता है और गुयान कहता है, मैं जानता हूँ कि अंकल किसको पसंद करते हैं। फिर वो बड़ी सी स्क्रीन पर याओ और शन की रोमांटिक वीडियो चला देता है जो उसने शन के टेडी बियर में छुपे कैमरे से उनके प्राइवेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी याओ को याद आता है कि शन ने कहा था कि वो किसी भी तरह याओ और गुयान की शादी नहीं होने देगा, तो ये उसी का काम है। वीडियो देखकर सब याओ और शन के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि अंकल और नेफ्यू एक ही औरत को शेयर कर रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम अपने नेफ्यू की फियांसे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शन वीडियो बंद करके कहता है, आप सबको मेरी औरत के बारे में जानना था ना? फिर वो याओ के हाथ से एंगेजमेंट की रिंग निकालकर फेंक देता है और कहता है, दो अनमैरिड लोग अफेयर में हो सकते हैं, यहाँ कोई भी साफ शख्स नहीं बैठा है। वैसे भी किसी के प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियो बनाना इलीगल एक्ट है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जिसने ये गिरी हुई हरकत की है। ये सुनकर सब वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद वो याओ के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के साथ चलने के लिए कहता है। याओ अपना हाथ छुड़वा कर कहती है, अब सब जा चुके हैं, तुम्हें और ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है, ये वीडियो तुमने ही लीक किया है क्योंकि तुम इस शादी को कैंसिल करवाना चाहते थे। शन कहता है, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं इस शादी को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी रिस्पेक्ट को सबके सामने नीलाम नहीं कर सकता। याओ कहती है, अब ज्यादा इनोसेंट मत बनो, मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ? तुम एक मर्डरर हो। ये सुनकर शन चौंक जाता है। याओ कहती है कि मुझे पता है कि 10 साल पहले तुमने कंपनी और पैसों के लिए अपने भाई को मार डाला था और उसके साथ बहुत से इनोसेंट लोगों की जानें भी चली गयी। इसी वजह से मेरी माँ आज कोमे में है और सिर्फ तुम्हें बचाने की वजह से आज मैं बोल नहीं सकती। ज्यादा देर धुएं में रहने से मेरी आवाज चली गई। शन हैरान होकर पूछता है, क्या वो तुम थी जिसने मुझे बचाया था? याओ कहती है, हाँ, लेकिन आज मुझे इस बात पर अफसोस है कि मैंने एक मर्डरर को बचाया और उससे मोहब्बत की। शन कहता है, मेरा उस फायर एक्सीडेंट से कोई ताल्लुक नहीं। जब मुझे उस हादसे के बाद होश आया तो मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। बराहे करम मेरा एतमाद करो। याओ कहती है, अब मैं कभी तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ। शन कहता है, ठीक है, अगर मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता तो तुम खुद मुझे मार डालो। ये कहकर वो याओ के हाथ में एक नाइफ दे देता है। याओ नाइफ फेंक कर रोने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, क्या तुम इसके बदले में मुझे आजाद नहीं कर सकते? शन कहता है, बराहे करम मेरे साथ रहो, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे पनिशमेंट भी दे सकती हो। याओ कहती है, अब सब खत्म हो चुका है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। कुछ दिनों बाद याओ दोबारा अपनी वेट्रेस की नौकरी पर वापस आ जाती है। वो एक एग्जीबिशन में मौजूद होती है और उसी एग्जीबिशन में मिंग्यो और उसकी मदर भी आई होती है। वहाँ वो दोनों एक कीमती अंगूठी याओ के कपड़ों में डाल देती है और उस पर चोरी का इल्जाम लगाने की बात करती है, लेकिन शन वक्त पर आकर याओ की मदद करता है और कहता है, ये अंगूठी मैंने याओ को प्रपोज करने के लिए उसके ड्रेस में डाली थी क्योंकि मैंने सुना था कि ये अंगूठी सच्ची मोहब्बत को जाहिर करती है। वो याओ से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे छोटे से सरप्राइज की वजह से यहाँ इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। वो एक्सपो के मालिक से बात करके उस अंगूठी को खरीद लेता है। फिर वो सबके सामने वो अंगूठी याओ को पहनाकर उसे किस करने लगता है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो वो याओ से पूछता है, क्या वाकई तुमने वो अंगूठी चुराई थी? उसी वक्त उनके पीछे पीछे मिंग्यू भी वहाँ पहुँच जाती है। वो कहती है, नहीं, मुझे पता है कि ये अंगूठी याओ ने चुराई है, तुमने नहीं, क्योंकि जब मैं बैक स्टेज गई थी तो तुम वहाँ नहीं थे। ये सुनकर शन हैरान हो जाता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि मिंग्यू का है। वो कहता है, मैं अभी जाकर दोबारा इन्वेस्टिगेशंस करने वाला हूँ। जिसे सुनकर वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। याओ शन को थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया शन। शन पूछता है, क्या तुम मुझसे और कुछ नहीं कहना चाहती? वो कहती है, अब मुझे तुमसे और क्या कहना चाहिए? क्या मैं फिर से तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके तुम्हें अपने आप को बेच दूं? वैसे तुमने कई बार मेरी मदद की है, उसका शुक्रिया, लेकिन तुमने यकीन कर लिया था कि वो अंगूठी मैंने चुराई थी। यहाँ तक कि 2 साल पहले मैंने ही तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाई थी ताकि तुम्हारे करीब आ सकूं। अगर मिंग्यू न आई होती तो तुम पूरी जिंदगी मुझे चोर समझते। शन कहता है, प्लीज याओ, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। वो कहती है, मैं एक पुअर वेट्रेस हूँ, तुम्हारा प्यार अफोर्ड नहीं कर सकती। ये कहकर वो रिंग उतारकर उसके मुंह पर फेंक देती है, जिससे उसके मुंह पर चोट लग जाती है और याओ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन रात को वो उस अंगूठी को ढूंढने के लिए वापस आती है, लेकिन उसे वो अंगूठी नहीं मिलती। तभी उसके पास हॉस्पिटल से एक पैगाम आता है कि उसकी माँ को होश आ गया है।
याओ अपनी माँ से मिलने जाती है जो 10 साल से कोमा में थी। उसकी माँ उसे 10 साल पहले होने वाले फायर इंसिडेंट की सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है ये इंसिडेंट शन ने नहीं करवाया था बल्कि ग्रैंडपा ने करवाया था। उस वक्त याओ किचन में काम कर रही थी जब 2 लोग आकर उस विला में आग लगा देते हैं। शन की इनोसेंस जान कर याओ अपने बुरे अमल के लिए गिल्टी महसूस करने लगती है। नेक्स्ट सीन में शन सोए हुए अपने बड़े भाई को ख्वाब में देख रहा होता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों भाइयों में बहुत मोहब्बत थी। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजती है जिसकी वजह से शन की नींद खुल जाती है और दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि हमारी हीरोइन याओ होती है। शन उससे पूछता है तुम इतनी रात में यहाँ क्यों आई हो? मैंने राब्ता खत्म कर दिया है, अब मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूँगा वो करने के लिए जो तुम नहीं करना चाहती। याओ टेडी बियर से कैमरा निकाल कर उसे देती है और कहती है कि ये वीडियो गोयान ने बनाई थी। ये कहते हुए वो रो रही होती है। शन उसे गले लगा लेता है। फिर याओ उसे 10 साल पहले होने वाले आग के इंसिडेंट की सच्चाई बता देती है। शन उससे कहता है अब वक्त आ गया है कि फादर को अपने गुनाहों की सजा मिले। क्या तुम मेरे पास वापस आना चाहती हो? याओ इसके लिए हाँ कह देती है। अगले दिन हम एक मीटिंग का मंजर देखते हैं जहां ग्रैंडपा शेयर होल्डर्स के सामने ऐलान करते हैं कि वो गोयान को शन की जगह पेश करना चाहते हैं। वो पूछते हैं क्या किसी को इस बात से कोई एतराज है? तभी शन याओ के साथ वहां पहुंच जाता है और कहता है मैं कंपनी का मौजूदा प्रेसिडेंट हूँ। आप मेरी प्रेजेंस के बगैर किसी और को कैसे प्रेसिडेंट चूज कर सकते हैं? ग्रैंडपा कहते हैं तुम इस म्यूट लड़की को यहाँ क्यों लाए? जहाँ तक मुझे याद है हमने इसके साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। शन कहता है आप एहतराम से बात करें, ये प्रेसिडेंट की बीवी है। गोयान बोलता है अंकल आप इतने बेशरम हैं कि ऐसा कारनामा करके भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने आ रहे हैं। वो कहता है मैं किसी और की तरह किसी के पर्सनल मोमेंट्स में इंटरफेयर नहीं करता और अपने डैड से कहता है कि आप इतनी ओल्ड एज में इतनी पावर और मनी का क्या करोगे? मैं हमेशा आपको एक अच्छा इंसान समझता था लेकिन आपने मेरे ब्रदर को मारा है क्योंकि उसने आपके पपेट बनने से मना कर दिया था और अब मैं आपके टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो आप मुझे भी अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। याओ भी शन की डैड को मर्डर कहती है और अपनी मॉम की रिकॉर्डिंग सुनती है और अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनाती है। उसको सुनकर सबको पता चल जाता है कि वो फायर इंसिडेंट शन के फादर ने किया था। गोयान इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं अपनी जान ले लेता है और डैड को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में शन याओ को इयररिंग्स गिफ्ट करता है। याओ कहती है अब ये इयररिंग्स किस लिए? वो कहता है मैंने तुम्हें नेकलेस और रिंग पहले गिफ्ट किए हैं, अब इसकी मैचिंग के इयररिंग्स दे रहा हूँ तो शायद तुम शादी करने के लिए हाँ बोल रही हो। सडनली शादी का सुनकर याओ बहुत सरप्राइज हो जाती है और सैड होकर कहती है मैंने तुम्हारी दी हुई रिंग खो दी। मैंने उसे ढूंढने की भी बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे मिली नहीं। शन उसे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, तो अपनी आईज क्लोज करो। शन उसे वो रिंग पहना देता है। वो उसे बताता है उस नाइट मैं भी वहाँ गया था और मुझे ये रिंग मिल गई। फिर वो याओ को दोबारा शादी के लिए प्रपोज करता है जिस पर वो उसे हाँ कह देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शन याओ को लेकर एक स्पेशल डॉक्टर के पास आता है जिसमें फिर वो डॉक्टर उसे बताता है कि इनका वोकल कॉर्ड काफी डैमेज हो चुका है लेकिन फिर भी कुछ % चांसेस हैं पर इस ट्रीटमेंट में पैसा बहुत लगेगा। शन कहता है मुझे पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरी वाइफ को ठीक कर दो। और कुछ टाइम के बाद शन ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी उसके पास याओ की कॉल आती है। वो उसे कहती है मेरी मॉम अपने सन इन लॉ से मिलना चाहती है। तभी हमें पता चलता है कि याओ की आवाज वापस आ जाती है। कॉल पर उसकी आवाज सुनकर शन बहुत खुश होता है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग ड्रामा।